तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of mono substituted बेंजीन। ठीक है, अब मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन्स क्या होते हैं कि जिसमें आपने यानी आप कह लें कि एक हाइड्रोजन को हटा के आपने उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप जो है वो अटैच करा दिया। ठीक है, तो लेट्स से कहते हैं कि जी ये बेंजीन है। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हमने हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? नाउ दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, ये कहलाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन हो गई है, एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ गया, तो नाउ दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक, अब इसमें जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अब जो ये आगे फर्दर रिएक्शंस करेगा, लेट्स से कि आप इसको RX के साथ रिएक्ट कराएं या आप इसको मतलब इसकी अल्काइलेशन करें या एसाइलेशन करें या नाइट्रेशन करें, कोई भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज क्लोरीन, इसकी वजह से इसके रिएक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये क्लोरीन जो है ये इम्पैक्ट करेगा आगे फर्दर रिएक्शंस को। और ये किस तरह से, यानी हम कहते हैं कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है ये दो तरह से रिएक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं। कौन कौन से? एक कहलाता है डायरेक्टिंग इफेक्ट्स, डायरेक्टिंग इफेक्ट, और दूसरा कहलाएगा एक्टिवेटिंग इफेक्ट, एक्टिवेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये दो इफेक्ट्स हैं जो कोई भी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है ये नेक्स्ट आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो आप कह लेंगे इम्पार्ट करेगा। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है और फिर उसके बाद कर लेते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, या पहले आप बात करें एक्टिवेटिंग इफेक्ट। एक्टिवेटिंग इफेक्ट हम सिंपल कहेंगे कि जो भी आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है ये या तो आपकी रिंग को एक्टिवेट कर देगा या डीएक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट या डीएक्टिवेट सिंपल मीन्स कि या तो इसका जो फर्दर रिएक्शन है वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाले से भी स्लो हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, और अगर इसके रिएक्शन पहले से भी फास्ट हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसने रिंग को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो आइदर द सब्स्टिट्यूएंट मेक द फर्दर रिएक्शंस फास्ट देन इट इज एन एक्टिवेटिंग एजेंट, और द सब्स्टिट्यूएंट मेक्स द फर्दर रिएक्शंस स्लो देन इट इज अ डीएक्टिवेटिंग एजेंट। ठीक है, तो आपने सिंपल ये ध्यान में रखना है कि दोज सब्स्टिट्यूएंट्स विच मेक द रिएक्शंस फास्ट those are activating and those which makes the reaction slow those are deactivating। ठीक है, तो ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हो जाते हैं। अब आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटिंग है और कौन से सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेटिंग है, ये दो चीज़ें आपको सिंपल ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब हमने कहा कि एक्टिवेटिंग तो सिंपल है, इसमें दो टाइप के आपके पास एजेंट आ जाते हैं, या तो आपके पास रिंग एक्टिवेटर्स होंगे, आइदर वी हैव रिंग एक्टिवेटर्स और वी हैव रिंग डीएक्टिवेटर्स। डीएक्टिवेटर या तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिंग को एक्टिवेट कर देगा या फिर उसको डीएक्टिवेट कर देगा। और इसी तरीके से अगर हम डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करें तो डायरेक्टिंग इफेक्ट भी हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टिंग इफेक्ट, ठीक है, अगर हम डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। या तो आपकी रिंग को ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है। ठीक है जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स या फिर मेटा डायरेक्टर्स। अब ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशंस कौन सी हैं, आई होप ये क्लियर होगा सबको। यानी लेट्स से हमने कहा कि जी ये एक कंपाउंड है, सपोज हम कहते हैं कि जी ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब इसमें आपने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, लेट्स से दिस इज Cl, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1। ठीक है, ये Cl लगाने के बाद जिस पोजीशन पे आपने कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच कर दिया है, नाउ दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, और ये आप अपोजिट साइड से भी चल सकते थे। ठीक है, तो 2 and 6 दीज आर ऑर्थो पोजीशंस, दीज आर नोन एज ऑर्थो पोजीशंस। 3 and 5 these are meta positions, and 4 is the
पैरा पोजीशन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि या तो जो हमारे सेक यानी कि Cl जो है ये या तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे डायरेक्ट करेगा, यानी कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ये कहलाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। एंड दोज विच डायरेक्ट्स द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन 3 and 5th पोजीशन, देन इट इज अ मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास दो टाइप के डायरेक्टर्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड मेटा डायरेक्टर्स। अब ये सिंपल हमें देखने की जरूरत नहीं है कि क्यों होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या क्यों होते हैं मेटा डायरेक्टर्स। जस्ट सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं और कौन से मेटा डायरेक्टर्स हैं, और कौन से रिंग एक्टिवेटर्स हैं एंड कौन से रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड एक्टिवेटिंग। मोस्टली मैं आपको जस्ट सिंपल सी हिंट दे देता हूँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ठीक है जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ठीक है, यूं समझे कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, अगर आपकी बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, देन इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। यानी यूं समझे अगर आपकी रिंग के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो इफ द रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड, ये एक हिंट दे रहा हूं सिंपल आपको कि इफ द रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इट वुड बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल NH2 है, NH2 इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ठीक है, NH2 में रिंग अटैच है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। OH की एग्जांपल हमने देख ली। ठीक है जी, इसके अलावा कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स भी जो हैं ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। हैलोजेंस जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। अल्कोक्सी ग्रुप OR, ठीक है, OR इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल्स आपको बुक से मिल जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड ऑल द ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आर एक्टिवेटर्स। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं दे आर ऑल एक्टिवेटर्स एक्सेप्ट फॉर हैलोजेंस। ठीक है जी, तो एक्सेप्ट फॉर हैलोजन, हैलोजन को आप निकाल दें, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटर्स। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं दे आर ऑल एक्टिवेटर्स एक्सेप्ट फॉर हैलोजन। हैलोजन इज डीएक्टिवेटर। हैलोजन क्या है, ये डीएक्टिवेटर है। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ऑल दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आर activators, are activators except for halogens। हैलोजेंस को छोड़ के बाकी तमाम एक्टिवेटर्स हैं। ठीक है, मेटा डायरेक्टर्स में आ जाए तो अगर आपकी बेंजीन रिंग किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है, अगर मैं मेटा डायरेक्टर्स की बात करूं, मेटा डायरेक्टर्स, ठीक है जी, तो इफ द रिंग इज अटैच टू, लेट से हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इफ दिस इज अ बेंजीन रिंग और ये अटैच है लेट से विद NO2 नाइट्रो ग्रुप के साथ। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट इसके साथ भी एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, तो इफ द रिंग इज अटैच्ड, अगर बेंजीन रिंग इफ इट इज अटैच्ड टू एन एटम व्हिच इटसेल्फ इज अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी इस केस में नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इफ द रिंग इज अटैच्ड टू एन एटम व्हिच इटसेल्फ इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इट वुड बी अ मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो मतलब इफ रिंग इज अटैच्ड टू पार्शियल नेगेटिव ग्रुप तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, एंड इफ रिंग इज अटैच्ड टू पार्शियल पॉजिटिव ग्रुप देन इट वुड बी अ मेटा डायरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स क्या आ गई, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप NO2 मेटा डायरेक्टर है। इसके अलावा SO3H सल्फोनिक एसिड, इसमें सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, एंड सल्फर डायरेक्टली अटैच होता है रिंग के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेटा डायरेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा ऑल कार्बोनाइल, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड,
ठीक है जी। इसके अलावा कीटोन, तो ये सब के सब ये आपके जो है ये क्या है, दीज आर ऑल मेटा डायरेक्टर्स, ठीक है, एंड दे आर ऑल डीएक्टिवेटर्स, ऑल द मेटा डायरेक्टर्स आर डीएक्टिवेटर्स, ठीक है, ये सब के सब डीएक्टिवेटर्स हैं। दे डीएक्टिवेट, दे मेक्स द रिंग स्लो, दे मेक्स द रिएक्शन फर्दर स्लोज डाउन, ठीक है, रिएक्शन जो है वो और स्लो कर देते हैं। तो ये जो सिंपल आपको ध्यान में रखना है, कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, कौन से मेटा डायरेक्टर्स हैं, कौन से एक्टिवेटर्स हैं और कौन से डीएक्टिवेटर्स हैं। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन? ये आपको याद रखने होंगे कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, कौन से मेटा डायरेक्टर्स हैं, एक्टिवेटर्स कौन से हैं, डीएक्टिवेटर्स कौन से हैं, ठीक है जी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है जी। तो ये तो हमारी बात हो गई बेंजीन की, जितने भी हम कह लें कि हाइड्रोकार्बन्स थे, हमने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उसके अलावा उनके रिएक्शंस, देन फिर उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं RX। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल को। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन को, ठीक है। तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? हैलोजन ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन ग्रुप आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज एन अल्काइल हैलाइड। और इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला वुड बी CnH2n+1। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल एंड X। सो ये आपके पास कहलाएगा जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी आपने किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे हैलोजन ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आई होप इसके स्ट्रक्चर सबको क्लियर होंगे। 3 different types of alkyl halides, primary, secondary and tertiary, ठीक है। यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर उसके साथ 2 R ग्रुप अटैच है तो देन इट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर उसके साथ तीनों R ग्रुप अटैच है तो देन इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और अगर तीनों H है तो वो 0 डिग्री कहलाएगा, ठीक है, देन इट इज अ 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो है हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। देन फिर अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें तो 2 तरह से आप इनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि जी लेट्स से वी हैव दिस कंपाउंड CH3Br, जी क्या नाम होगा इसका? कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नेम तो आपने सिंपल कहा कि चेन 3 कार्बन की है, तो चले दोनों नाम बताएं, व्हाट वुड बी द नेम्स? 2-bromo 2-methyl propane, ठीक है। ये तो IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम क्या होगा? IUPAC नेम बिल्कुल करेक्ट है, 2-bromo 2-methyl propane। व्हाट वुड बी द कॉमन नेम? कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? हाँ जी, जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर हम देखें जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है, इसके साथ ये आपके पास कार्बन है, इसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, इसके साथ 3 कार्बन है, 1 2 3, तो दैट मीन्स इट इज अ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, ये जो कार्बन है ये टर्शरी है, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्बन थे, तो हमने कहा जी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर है ये बात जी? ये नाम क्लियर है बेटा सबको? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेमिंग में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और जो आपने इसका आईयूपीएक नेम की बात कर रहे हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो अब इसमें आपको 2 मिथाइल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट से अगर मैं कह रहा हूँ कि ये चेन है, इफ दिस इज अ चेन, सपोज ये मैंने 3 कार्बन की चेन अटैच की है और मैं कह रहा हूँ कि जी 2 ब्रोमो, इट इज 2 ब्रोमो एंड प्रोपेन, 3 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन, मिथाइल जो है वो सेकंड कार्बन पे होगा, 1 या 3 पे नहीं हो सकता। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि 1 या 3 पे ब्रांच जो है वो नहीं आएगी, ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट, इसमें किसी को कंफ्यूजन नेमिंग में? हाँ जी, एक और नाम देता हूं, आपने उसको कॉमन नेम देना है। 1 2 3 4 आई, चलें जी, इसका कॉमन नेम बताएं और सिस्टमैटिक नेम बताएं, IUPAC नेम बताएं। आयोडोब्यूटेन, ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड 2 आयोडोब्यूटेन। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गई होगी नेमिंग, ठीक है। ऐसा कोई इतनी मुश्किल नेमिंग नहीं है, आसान है। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेनली बनाए जाते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहल से बनाए जाते हैं थ्रू सब्स्टिट्यूशन, यानी आप सिंपली अल्कोहल को अगर रिएक्ट करें किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, लेट से मेरे पास कोई भी अल्कोहल है ROH, आपने इसको रिएक्ट किया विद एनी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, दिस वुड रिएक्ट एंड फॉर्म्स RX प्लस वाटर, ठीक है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है। और अब यहाँ पे HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं कि जी विच ऑफ देम वुड रिएक्ट फास्टर, इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगा? HF के साथ होगा या HI के साथ होगा? किस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, विद HF और विद HI? जी बेटा HI के साथ, ठीक है जी। HI जो है इसके साथ रिएक्शन जो है ये फास्ट होगा, ठीक है जी। तो अब ये आप किसी भी अल्काइल हैलाइड अल्कोहल को आप रिएक्ट करेंगे किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वेरियस रिएजेंट्स आ जाते हैं अल्कोहल्स के साथ, हम बहुत सारे रिएजेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं, आप सबने पढ़े हुए होंगे। PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है, थायोनाइल क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। तो अगर ROH, ये सब अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन है। अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं विद PCl3 तो क्या बनेगा? RCl डिस्प्लेसमेंट हो गई प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर अल्कोहल, जस्ट ये ध्यान में रखें प्रोडक्ट क्या क्या बन रही है। अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं विद PCl5 तो क्या बनेगा? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। और आखिरी रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें अल्कोहल को, ROH प्लस थायोनाइल क्लोराइड, दिस वुड प्रोड्यूस
Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है जी। तो अब इसमें सबसे जो आप कह लें कि रिलायबल रिएक्शन है या सबसे जो ज़्यादा रिएक्शन फॉलो किया जाता है दैट इज़ विथ थायोनाइल क्लोराइड। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये आपके पास लिक्विड है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो सेपरेशन आसान होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स का थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है ये ज़्यादा फेवरेबल है टू मेक अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, ठीक है जी। ये तो एक रिएक्शन हो गया। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से बना सकते हैं बाय एडिशन रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन्स बाय एडिंग HX। तो ये मैं सिर्फ रिएक्शन का नाम लिख रहा हूँ। नंबर 2 फ्रॉम अल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ HX, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा फ्रॉम अल्केन से बनाए जा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट वेज हैं थ्रू विच वी कैन मेक अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने। अब आ जाते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें 3 रिएक्शंस हैं। दो तो आपने सबने पढ़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नंबर 2 elimination reactions, and number 3 with आप कह लें कि Grignard, formation of Grignard reagent and its applications, formation of Grignard reagent and its applications, ठीक है जी। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है और उसकी आगे एप्लीकेशंस क्या है। तो अब पहले तो मुझे ये बता दें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये डिस्कस करने की ज़रूरत है या इसको स्किप कर दो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है जी। ऑलराइट, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है सबको? किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो बता दें, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, 2 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जिसमें अल्काइल हैलाइड को हम रिप्लेस कराएंगे विद अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं SN रिएक्शंस। SN रिएक्शंस 2 टाइप के होंगे, या तो आपके पास SN1 रिएक्शन है या फिर SN2 रिएक्शन है, ठीक है। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि दोनों में न्यूक्लियोफाइल, आप कह लें कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कर रहे हैं विद अ न्यूक्लियोफाइल। लेट्स से ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है RX, इसको आपने रिएक्ट किया है विद अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? विच इज एक्सेस न्यूक्लियर चार्ज। ये अटैक करेगा और दिस वुड फॉर्म RNU प्लस X माइनस। तो इसमें जो RX है दैट इज सबस्ट्रेट, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये 2 तरह से हो सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट अटैक कर दिया R के ऊपर, ठीक है, एक तरफ बॉन्ड टूटेगा एक तरफ बॉन्ड बन रहा होगा, दैट वुड बी SN2 मैकेनिज्म। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है जी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और इसका जो आप कह लें कि रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? तो न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट इटसेल्फ,
ठीक है, तो इसलिए हम इसको बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रेकिंग एंड मेकिंग दोनों एक साथ हो रही होती है। ठीक है, एंड SN2 जो है, कौन से अल्काइल हैलाइड मोस्ट फेवरेबली रिएक्ट करते हैं थ्रू SN2 मैकेनिज्म? जी बेटा, ठीक है जी, प्राइमरी जो है ये रिएक्ट करते हैं क्योंकि इसमें आप कह लें कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है काफ़ी इजी होता है, सिंपली जो है वो इजीली अटैक करता है। आप कहें कि कोई बल्कि ग्रुप से अटैच नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई। इसी तरीके से अगर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करें, इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये डबल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें पहले बॉन्ड टूटेगा, पहले ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी, देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी। ठीक है, इसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली दी RX ग्रुप। इन टर्शरी जो है ये इसमें मोर फेवरेबली रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी मोर फेवरेबली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, जो कि स्लो है। फर्स्ट स्टेप स्लो है क्योंकि बॉन्ड टूट रहा होता है। सेकेंड स्टेप जो है ये फास्ट है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो मैटर नहीं करती। इन SN1 न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डज नॉट मैटर्स। ठीक है, तो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो ध्यान में रखिएगा कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो इसमें आ सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है SN2 SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? पहली बात तो आप समझ लें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े हुए, क्योंकि A लेवल्स वालों ने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? अल्काइल, पहले भी शायद मैंने बताई थी, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। ठीक है, दीज आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कैसे बनते हैं? वी रिएक्ट अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन ईथर, मैग्नीशियम डिसॉल्व्ड इन ईथर। ठीक है, तो लेट से आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, RX reacts with magnesium in the presence of ether, acts as a solvent to form RMgX। अब आपको याद होगा Mg जो है ये डायगोनल ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, तो इट हैज़ दिस एबिलिटी ऑफ मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकॉज Mg इज इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, Mg जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सॉरी। तो बिकॉज मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अल्काइल यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है। तो ड्यू टू दैट ये जो हमारा कार्बन होगा अल्काइल ग्रुप का, दिस बिकम्स पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दोज वेरी रेयर कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज एक्टिंग एज अ और अल्काइल ग्रुप इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि यहाँ पे आपका जो अल्काइल पार्ट है दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज अटैच्ड टू अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड ड्यू टू दैट रीजन मैग्नीशियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो सॉरी मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गेन होगा एंड इट बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जिसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी क्लियर है बात कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है जी, रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंपल ध्यान में रखें कि RMgX, अब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हैलाइड ग्रुप आ सकता है। अब ड्यू टू दिस रीजन के बिकॉज अल्काइल ग्रुप जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वी कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। यहाँ से आप मतलब बहुत सारे तरीकों से अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो रिएक्शन है इसका दैट इज फॉर्मेशन ऑफ
अल्केन। ठीक है, यहाँ से आप डिफरेंट तरीकों से अल्केन बना सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा कि हमारे पास RMgX है, RMg, अब ये रिएक्शन समझिएगा जरा, RMgX रिएक्ट्स विद, एक समझ लेंगे बाकी सारे आसान हो जाएंगे आपके लिए। RMgX, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है, और Mg पार्शियल पॉजिटिव है, और R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो दिस R विल अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको H को। तो दिस फॉर्म्स R, ये क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। ठीक है, दिस बिकम्स RH अल्केन प्लस Mg। ठीक है, MgX, और ये OH जो है वो, क्योंकि Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है तो ये OH इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दिस फॉर्म्स MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, और ये बन गया आपका अल्केन। दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय हाइड्रोलिसिस, बाय रिएक्टिंग इट विद वाटर। यानी हमेशा ये होना है कि R ने पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना है, बस ये ध्यान में रखें। R ग्रुप जो है ये पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हर रिएक्शन में यही होना है। तो हाइड्रोलिसिस हो गई। दूसरा रिएक्शन है विद अल्कोहल्स। हम फिर दोबारा अल्केन ही बनाएंगे। ठीक है, विद अल्कोहल्स। अब अगर आपने ये मेन बात समझ ली है तो सारे रिएक्शन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखने में ये बड़े मुश्किल रिएक्शन है बट सब में एक ही चीज़ हो रही है। तो ये आपने लेट से ROH। अब आपने सिंपल ये सोचना है कि अल्कोहल में पॉजिटिव पार्ट क्या है। ऑब्वियसली अल्कोहल में पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये R ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव, और ये वाला R क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये R इस R को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस फॉर्म्स। अच्छा, लेकिन अब इसमें देखें, इसमें दो चीजें, इसमें एक मैंने गलती कर दी। ठीक है, ये R आपका पार्शियल पॉजिटिव है और ये हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव है ऑब्वियसली। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप्स में इस वक्त ज्यादा जो आपके पास कह लें कि जो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा दैट वुड बी ऑन दिस H ग्रुप। ठीक है, ये जो आपका H है। तो अगर हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को रिएक्ट करेंगे विद एन अल्कोहल, अब इसमें दो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट मौजूद हैं, अल्काइल ग्रुप भी है और हाइड्रोजन भी है, और दोनों के साथ ही जो है वो इसकी एबिलिटी है, यानी ये R ग्रुप जो है ये कहीं पे भी अटैक कर सकता है। बट ज़्यादा आसान क्या है इसके लिए, टू अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये इस पर अटैक करेगा एंड दिस वुड फॉर्म RH, और अगेन यहाँ पे MgX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OR, मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड। ठीक है, तो ये याद रखें कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो R ग्रुप गेन करेगा हाइड्रोजन, विद अल्कोहल रिएक्ट करेंगे अगेन ये गेन करेगा हाइड्रोजन। और जो तीसरा सिमिलर टाइप का रिएक्शन है दैट इज विद अमोनिया। अगर हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं विद अमोनिया, ठीक है, अगेन यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, ये हमारा R, अब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, प्लस NH3 में हम सिंपल इसको ऐसे शो करते हैं, ये NH2 और ये H। अब ये कोई भी एक H हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक H शो कर दिया कि ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दिस वुड फॉर्म RH प्लस MgX NH2, मैग्नीशियम अमाइनो हैलाइड। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। ये तीन रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसे हैं, तीनों में अल्केन बन रहा है बाय गेनिंग इन हाइड्रोजन। तो ये तीनों रिएक्शन एक सीक्वेंस में आपने याद रख लिया। हैलोजन पर कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल हैलोजन पर चार्ज है, लेकिन जो हैलोजन ग्रुप है देखें ये दोनों, ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव है, ये हाईली पार्शियल नेगेटिव है, तो ये दोनों तो एक साथ ही रहेंगे ना। ठीक है, इनको आप कह लें कि ये तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं, तो ये तो आपस में, क्योंकि ये तो तकरीबन वो आयनिक नेचर वाला कंपाउंड है। ठीक है, मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रो, तो जो रिएक्शन हो रहा होगा वो ऑर्गेनिक्स के दरमियान हो रहा होगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो हैलाइड ग्रुप जो है वो तो ऑलरेडी हाईली पॉजिटिव के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शंस बिल्कुल सेम नेचर के हैं, तो इसको आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे तो वो आसानी रहेगी आपके लिए कि विद वाटर, विद अल्कोहल एंड विद अमोनिया, तीनों में सेम सीक्वेंस है कि R ग्रुप जो है वो H गेन कर रहा है और अल्केन बन रहा है।
ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास विद अमाइंस, रिएक्शन विद अमाइंस, अमोनिया। अब अमोनिया का डेरिवेटिव क्या है? अमाइन। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्ट कराएंगे विद अमाइन। अमाइंस, ठीक है। अब अमाइंस के साथ क्या होगा कि आपके पास ये RMgX ग्रुप है, RMgX रिएक्ट्स विद अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं कि आपने अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे R ग्रुप लगा दिया, दिस बिकम्स प्राइमरी अमाइन। एक और हाइड्रोजन हटा देंगे, R ग्रुप लगा देंगे, सेकेंडरी अमाइन। तीसरा हाइड्रोजन भी हटा देंगे, R ग्रुप लगा देंगे, टर्शियरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका R ग्रुप है, जो पार्शियल नेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, इस केस में आप ये समझ लें, अब आपको सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे R ग्रुप जो है ये मोर वल्नरेबल है, ठीक है। पिछले अल्कोहल्स के केस में हमने देखा था कि अल्कोहल्स के केस में ऑक्सीजन और कार्बन जो है ये स्ट्रांगली अटैच होते हैं, H ग्रुप जाता है। यहाँ पे कौन जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो R ग्रुप अटैच है ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड दिस वुड फॉर्म R, यानी ये आप कहेंगे दो कार्बन, एक कार्बन वाला अल्काइल था, दो कार्बन वाला अल्केन मिल गया। यानी यहाँ जितने कार्बन होंगे, यहाँ पे लेट से 3 कार्बन होंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में एंड प्लस वी गेट MgNH2X। अब वो इतना टाइम नहीं कि मैं पूरी डिटेल में जाऊँ रिएक्शन की, इसलिए मैं जस्ट सीक्वेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए सब में अल्केन बन रहा है। पहले वाले 3 रिएक्शन में एक हाइड्रोजन गेन हो रहा था, अब के जो रिएक्शन होंगे उसमें आपको याद रखना है कि R ग्रुप ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टिंग विद अमाइन प्रोड्यूसेस अ लार्जर अल्केन, बड़ा अल्केन बनेगा, ठीक है। दोनों R ग्रुप जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा रिएक्शन विद अमाइन। इसी तरीके से वी कैन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब अल्केन की फॉर्मेशन है। 4 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं अल्केन के लिए, 3 में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसमें R ग्रुप ऐड हुआ। 5वां रिएक्शन है विद अल्काइल हैलाइड विद RX ग्रुप, with RX ग्रुप, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो हमने कहा जी ये RMgX रिएक्ट्स विद RX। इस रिएक्शन में भी क्या होगा? RR अटैच हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल में मुझे चार्जेस भी लगाने की जरूरत नहीं है, सब क्लियर होगी बात। RR प्लस MgX2, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन हो गया, ये भी अल्काइन। तो ये 5 रिएक्शन अल्केन की फॉर्मेशन के हैं, ठीक है। आपने सीक्वेंस से ध्यान में रख लेना है कि ये 5 रिएक्शन अल्केन की फॉर्मेशन के हैं। 3 विद वाटर, विद अल्कोहल, विद अमोनिया, H ग्रुप ऐड होगा। फिर आखिरी के 2 विद अमाइन, विद अल्काइल हैलाइड, R ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, इसलिए मैं सारे रिएक्शन एक एक करके डिस्कस करूँगा ताकि आपके ध्यान में बैठ जाएंगे जी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? ठीक है। अब आ जाते हैं अगले रिएक्शंस के। अगले रिएक्शंस डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहला रिएक्शन है विद, अब ये सारे जो अब अगला सीक्वेंस चलेगा ये सब एक टाइप के होंगे, विद कार्बन डाइऑक्साइड। पहला रिएक्शन है विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये 5 रिएक्शन हो गए। अब ये समझे ये रिएक्शन खत्म। अब अगले रिएक्शन है ये डिफरेंट टाइप, और ये एक ही सीक्वेंस के रिएक्शन होंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये भी एक रिएक्शन आपने समझ लिया तो सारे समझ जाएंगे। तो RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब आप सोचें कार्बन डाइऑक्साइड में पार्शियल पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? ऑब्वियसली ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। तो R ग्रुप जाके इस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। ये जो R ग्रुप है ये इस कार्बन से जाके अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा? लेट से ये हमारे पास C, ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ आगे क्या अटैच हो गया? ये हमारा R ग्रुप इसके साथ आगे अटैच हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? इसका मतलब एक बॉन्ड टूट गया इसका, इसके जो डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और यूँ समझे ये जो एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है इसको मैंने ऊपर बना दिया, ये वाला ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब जो एक ऑक्सीजन बचा है, लेट से ये वाला ऑक्सीजन ऊपर चला गया, ये ऑक्सीजन बचा, ये वाले डबल बॉन्ड टूटा था, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। इस ऑक्सीजन के साथ कौन आके अटैच हो जाएगा? Mg, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा OMgX। ये समझ में आई है बेटा बात सबको? किस तरह से रिएक्शन हुआ है? बिकॉज ये अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे वाले सारे रिएक्शन बिल्कुल इस जैसे ही हैं। ये एडिशन समझ में आई है आपको किस तरह से हुई है? ठीक है, ये एक तरह की एडिशन है, एडिशन रिएक्शन है।
हाँ जी, ये एडिशन रिएक्शन सबको समझ में आया कि जो R ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ आके अटैच हुआ, ठीक है, और जो MgX पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो टूटा। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था ये टूटा, ये बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना, R ग्रुप आके कार्बन के साथ अटैच हो गया, R ग्रुप कार्बन के साथ आके अटैच हो गया, और ये Mg ग्रुप जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। क्लियर है ये बात सबको? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन इस एडिशन में? ठीक है जी, तो ये आपने एडिशन कर ली। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपके पास कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है ये टूटेगा कैसे? बाय हाइड्रोलिसिस, या आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस होगी इन एसिडिक मीडियम। तो हम कहेंगे कि जी फर्दर हम इसको क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। आपने इसको पानी के साथ रिएक्ट करा दिया इन एसिडिक मीडियम HCl, तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन कर लेगा, ठीक है, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये पानी में से हाइड्रोजन गेन कर लेगा, तो दिस बिकम्स RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgOH. So this is the way of making carboxylic acid from Grignard reagent. How to make carboxylic acid from Grignard reagent? By reacting Grignard reagent with carbon dioxide. First we get this unstable compound, then on hydrolysis we get carboxylic acid. हाँ जी, क्लियर हो गई है ये बात, ये रिएक्शन क्लियर है सबको? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, पहला हमने किया फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, नाउ ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते जुलते कंपाउंड्स के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन कराएंगे। विद कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब नेक्स्ट रिएक्शन है विद अल्डिहाइड्स, ठीक है। अब अल्डिहाइड्स में आपके पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अगला जो रिएक्शन है विद अल्डिहाइड्स, ठीक है, अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करने। अब आपके पास जो पहला अल्डिहाइड है वो सबसे डिफरेंट है, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड। इसके साथ जरा डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होगा, बाकी सारे अल्डिहाइड्स के साथ डिफरेंट टाइप का। तो पहले हम देख लेते हैं विद फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाले अल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो विद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन क्या होगा कि लेट्स से हमने कहा जी ये RMgX, अब आपको रिएक्शन खुद ही समझ में आता जाएगा। C डबल बॉन्ड OH, अब आपको पता है ये R कहाँ आके अटैच होगा, C के ऊपर, और ये MgX कहाँ जाएगा, O के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा H अपनी जगह पे ऐसे ही रहे, HCH, ठीक है। कार्बन के साथ एक R ग्रुप आके अटैच हो गया, R, और O के साथ MgX ग्रुप आके अटैच हो गया। अब क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा, HCOH, HR प्लस MgOH। तो सेम उसी टाइप का रिएक्शन है, बट दिस टाइम वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। बिल्कुल सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन, उसी तरीके से एडिशंस हुई हैं, ठीक है। यही सेम रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ने हैं आगे जाके, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिशन है, ठीक है। आप कार्बोनाइल ग्रुप पे एडिशन कर रहे हैं, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में आपने पढ़ी है, ए लेवल्स में भी और इंटर में भी जो है वो ये तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स की आपने जो एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, तो ये सेम उसी तरीके से हो रही है, ठीक है, कि पॉजिटिव पार्ट कार्बन के ऊपर, नेगेटिव पार्ट कार्बन पे, पॉजिटिव पार्ट, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये आपका जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, और ये पार्शियल नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विद फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड, ठीक है, एनी अदर अल्डिहाइड,
ठीक है, यानी फॉर्मल्डिहाइड से आपको क्या मिला है, फॉर्मल्डिहाइड से वी गेट प्राइमरी अल्कोहल, वो अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है। जब आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। और आप बता सकते हैं जब हम किसी दूसरे अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ जी, व्हाट वी गेट इफ वी रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी दूसरे अल्डिहाइड से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो व्हाट वुड वी गेट, क्या मिलना चाहिए? जी, किसी भी दूसरे अल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे तो उसमें ऑलरेडी एक कार्बन होगा, एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप, एक तरफ कार्बन होगा, दूसरी R ग्रुप आप अटैच करें तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, विद एनी अदर अल्डिहाइड। मैं इसकी एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जी ये RMgX रिएक्ट्स विद एनी अदर अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। अब आप खुद देख लें, R इधर आ जाएगा, MgX ऊपर, तो क्या बनेगा RCOMgX, यहाँ पे क्या आ गया R और ये H, तो ये दो कार्बन आ गए, मतलब सेकेंडरी ग्रुप बन गया। अब यहाँ से आपने पानी के साथ रिएक्ट किया तो ये बन जाएगा RCOH HR, तो ये क्या बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एनी अदर अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एंड व्हाट वुड वी गेट इफ वी रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन, कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब तो बताना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, टर्शरी अल्कोहल, बिल्कुल सही। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एनी अदर अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये देख ले कीटोन के साथ RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। ठीक है, R ग्रुप इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा RCR, ये तीसरा R आ गया और ये बन जाएगा OMgX। ठीक है, और ये बन जाएगा RCOH R, तो ये बन गया टर्शरी अल्कोहल, दिस बिकम्स टर्शरी अल्कोहल। ठीक है जी, तो पहले 5 रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, पानी के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ और अमाइंस के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। आखिरी 4 रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल। क्लियर होगा? ये टोटल 9 रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, टोटल 9 रिएक्शन। क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को?